आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में। देखिए कीबोर्ड इवेंट्स क्या हैं, पहले तो आप क्लियरली ये समझ लीजिए। देखिए कीबोर्ड इवेंट जैसे ही हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, तो उस की के प्रेस होने पर हमें क्या फंक्शन चलाना है, क्या हमें देखना है कि हमें क्या फंक्शन रन करना है। तो यहाँ आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जैसे ही कोई की प्रेस होगी तो आप कोई भी स्क्रिप्ट चला सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इनपुट फील्ड का बैकग्राउंड चेंज करना या कोई भी एलिमेंट, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं कीबोर्ड के किसी भी की के प्रेस होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 कीबोर्ड के इवेंट लिखे हैं। एक पहला है ऑन की डाउन, और दूसरा है ऑन की अप, तीसरा है ऑन की प्रेस, और चौथा है ऑन ब्लर। देखो ये जो इवेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए आप जावास्क्रिप्ट यदि आपने नहीं पढ़ा है, आप HTML में बिगिनर हैं, तो कीबोर्ड इवेंट जावास्क्रिप्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। जब भी आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है किसी बटन के क्लिक होने पर, किसी की को यदि आप प्रेस करेंगे, उसके प्रेस होने पर आपको बहुत से फंक्शन बनाने होते हैं ताकि आप अपनी किसी भी वेबसाइट को या फिर किसी वेब एप्लीकेशन को डायनेमिकली बना सकें। तो देखिए इन चारों इवेंट के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, जिनको डाउट होगा वो कमेंट में बता दीजिएगा, जो आपको समझ में ना आए कमेंट में बताइए, और जिनको ये वीडियो पसंद आए वो लाइक करिएगा और कमेंट में यस लिखिएगा। ठीक है, कोई डाउट यदि आपका रहता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके चारों को समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ से अपने कोर एडिटर में आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने पहले डायरेक्शन एट्रीब्यूट के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक यहाँ पर इनपुट फील्ड बनाता हूँ। ठीक है, इनपुट, और यहाँ पे मैं उसका टाइप ले लेता हूँ, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं उसको एक ID दे देता हूँ। ID मतलब मैं इसको ID देता हूँ चेक। ओके, और इसको मैं अभी क्लोज कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव करके। अभी मैं इसको देखिए रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास में एक यहाँ पर इनपुट फील्ड आ गया है। ठीक है, अभी देखिए मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई की प्रेस हो तो इस पर कोई इफेक्ट पड़े, ठीक है, कोई फंक्शन रन हो, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को लिखना होगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हम कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई की प्रेस हो, मतलब की डाउन जाए, मतलब देखिए की प्रेस क्या होता है, की डाउन क्या होता है। ठीक है, पहले वो समझ लीजिए। जैसे ही आप कोई की को, जैसे मान लीजिए आपने कोई बटन है, बटन को आपने जैसे ही नीचे तक दबाया, जैसे वो नीचे तक दबेगा उसको हम बोलते हैं की डाउन। ठीक है, की डाउन, और डाउन होने के बाद जैसे ही वो बटन को आप छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो उसको बोलते हैं की अप। ठीक है, की डाउन होता है जब बटन नीचे की तरफ दबा हुआ होता है तो की डाउन होता है। जैसे ही आप बटन को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तब होता है की अप। ओके, इस पूरे प्रोसेस को की डाउन और की अप इसको बोलते हैं की प्रेस। ठीक है, तो आप प्रॉपर की डाउन पर भी फंक्शन लगा सकते हैं, की अप पर भी लगा सकते हैं, फिर की डाउन से लेकर की अप तक का जो प्रोसीजर है की प्रेस, आप उस पर भी फंक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में चौथा है ऑन ब्लर। ऑन ब्लर का मतलब होता है जब किसी एलिमेंट से आपका फोकस लीव हो जाए, मतलब आपका फोकस वहाँ से हट जाए, तो जैसे ही कोई फोकस हटेगा तब आपको कौन सा फंक्शन रन करना है वो भी आप इससे तय कर सकते हैं। देखिए सब बताऊंगा अभी। देखिए कंडीशन आपकी कोई भी हो सकती है, किसी भी कंडीशन पर आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हम कब कब कौन कौन सा फंक्शन लगा सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस प्रकार की एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपको कब कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बाकी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, की डाउन, की प्रेस, की अप, ठीक है, ऑन ब्लर, ये क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम इनसे काम ले सकते हैं वो समझ लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक इनपुट का फील्ड बना दिया है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है, और ID इसकी मैंने चेक दे दी। ओके, अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। देखिए फंक्शन बनाने के लिए आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, जब भी कोई फंक्शन बनाना हो तो यहाँ पर आपको लिखना होगा स्क्रिप्ट।
ठीक है, स्क्रिप्ट, और ये मेरा स्क्रिप्ट टैग बंद हो गया। अब यहाँ पर मैं कोई फंक्शन लगाऊंगा, और फंक्शन किसके लिए, इस इनपुट फील्ड के लिए। मैं जितनी भी कंडीशन, जो भी मैं फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ वो इस इनपुट फील्ड पर चाहता हूँ। तो इस इनपुट फील्ड को पहले हम एक्सेस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पहले फंक्शन का नाम देता हूँ, ठीक है। फंक्शन का नाम सबसे पहले मैं की डाउन के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। जैसे ही कोई बटन नीचे की तरफ प्रेस होगा तब क्या होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ की डाउन। की डाउन के नाम से, या फिर केडी लिख लेते हैं, ओनली केडी। ठीक, केडी के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के पैरेंथेसिस को ओपन किया, और ओपन करने के बाद मुझे सबसे पहले टारगेट करना है इस इनपुट फील्ड को, ताकि मैं इस पर कोई फंक्शन लगा सकूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, आईडी मैंने अभी दी है इसको चेक, ठीक है। तो यहाँ पे चेक लिख देंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना हूँ केडी। केडी फंक्शन में तब कॉल करूँगा जब कोई की प्रेस होगी, और जैसे ही कोई की प्रेस होगी तो टारगेट हो जाएगी ये वाली आईडी। ये आईडी किसकी है, इस इनपुट फील्ड की। तो इस इनपुट फील्ड को जैसे ही हम टारगेट करेंगे और की कोई प्रेस होगी तो क्या हम चाहते हैं, सबसे पहले वो लिखना होगा। तो हम चाहते हैं कि उसका जो कलर है वो येलो हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखना होगा येलो, ठीक है। आप CSS लिखना जानते होंगे तो 100% आप लिख देंगे, और यदि नहीं भी जानते हैं तो धीरे से धीरे देखते रहिए, सब कुछ आपको आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया है केडी के नाम से, की डाउन, ओके। और की डाउन का फंक्शन जब कॉल होगा तो वो क्या करेगा, वो टारगेट करेगा इस आईडी को, और ये आईडी कौन सी है, इस इनपुट फील्ड की। ये टारगेट होगा, और टारगेट होने के बाद क्या होगा, डॉट स्टाइल, मतलब उसकी स्टाइल में क्या होगा, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। बैकग्राउंड कौन सी हो जाएगी, येलो, ठीक है। लेकिन अभी ये फंक्शन कॉल कब होगा उसकी हमें बताना होगा। इस इनपुट फील्ड में मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन की डाउन, ओके, ऑन की डाउन। जैसे ही कोई की डाउन होगी तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ केडी, ओके, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने माउस का इवेंट नहीं, कीबोर्ड का इवेंट की डाउन लगाया है। तो जैसे ही मैं यहाँ देखिए कोई की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज होगा। मैं यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं की प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा से रिलोड करते हैं। जैसे ही की प्रेस होगा तो यहाँ कलर चेंज होगा। देखिए मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये था केवल और केवल की डाउन का। जैसे ही नीचे की तरफ कोई की गई तो इसका कलर चेंज हो गया। लेकिन जब की उठ रही है, दबने के बाद उठा रहे हैं, तब हमने कोई फंक्शन नहीं लगाया है, इसलिए की डाउन का जो हमने कलर सेट किया था वो की डाउन वाला कलर ही यहाँ पर सेट है। अभी हम एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर एक की अप का फंक्शन और बनाते हैं। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ, ओके जी, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी कॉपी कर ली और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब की बार इस फंक्शन का नाम मैं चेंज करता हूँ, KU, ओके, की अप मैंने इसका नाम रख दिया। और टारगेट वही आईडी है हमारी, सेम आईडी। इसका बैकग्राउंड कलर अब की बार हम एक काम करते हैं, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर फंक्शन की डाउन का तो हमने लगा रखा है, अब की बार ऑन की अप करते हैं, ऑन की अप, ओके, ये कर दिया। ऑन की अप में हमें उस फंक्शन का नाम देना होगा जो हम की अप होने पर चाहते हैं। तो की अप होने पे हमें ये फंक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पर KU लिखता हूँ, ओके। ये देखिए मैंने की अप पर एक फंक्शन लगा दिया है। अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे की तरफ की को प्रेस करूँगा, ठीक है, और जैसे की को रिलीज़ करूँगा तो कलर दोनों टाइम चेंज होंगे। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले पीला कलर आ रहा है और उसके बाद जैसे की रिलीज हो रही है तो कलर चेंज हो रहा है। देखिए देख रहे हैं आप, जैसे ही मैं की प्रेस कर रहा हूँ तो येलो आ रहा है, और जैसे ही की को रिलीज़ कर रहा हूँ तो यहाँ फिर ग्रीन हो जाता है, ठीक है। देखिए आप, ओके। तो ये हो गया की अप और की डाउन, ओके। अब सबसे बाद में हम देखते हैं की प्रेस क्या होता है। की अप और की डाउन देख लिया, की प्रेस क्या होता है। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, देखिए की प्रेस क्या होता है, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। इसके लिए आपको क्या होगा समझना होगा, यहाँ पर आप लिखिए की प्रेस,
एक फंक्शन बनाया मैंने की प्रेस, और की प्रेस होने पर मैं चाहता हूँ कि कलर ब्लू हो जाए। और मैंने आपको बताया है कि की प्रेस क्या होता है, की डाउन से लेकर की अप तक का जो प्रोसीजर होता है वो हमारा की प्रेस ही कहलाता है। ठीक है, जब की प्रेस होगी, प्रेस होने के बाद रिलीज होगी, और रिलीज होने तक का जो प्रोसीजर है वो हमारा की प्रेस होता है। तो मैंने की प्रेस के लिए यहाँ पर एक फंक्शन की प्रेस बनाया है, और उसमें मैंने आईडी को टारगेट करते हुए उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर दिया है। तो यहाँ पर अब की बार मैं फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ की प्रेस। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ मैं ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस। ओके, ये वाला फंक्शन। कंट्रोल ऐसे सेव करके मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए, अभी देखिए जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा तब क्या इफेक्ट होगा, और जैसे ही की रिलीज करूँगा तब क्या इफेक्ट होगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं जैसे ही मैं की डाउन कर रहा हूँ, की अप कर रहा हूँ, तो ये हमारा बैकग्राउंड क्या है, ब्लू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप की प्रेस का यूज़ भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट टाइम हम ऑन ब्लर का। ठीक है, ऑन ब्लर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है, जब हम किसी एलिमेंट से अपना फोकस खो देते हैं तब हमें क्या इफ़ेक्ट डालना है, क्या फंक्शन हमें रन कराना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑन ब्लर का एट्रीब्यूट होता है ये तब काम करता है जब किसी एलिमेंट से फोकस हट जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्लर लिख लेता हूँ BLR। ठीक है, BLR ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने का मतलब यहाँ पर होगा, मैं यहाँ पे ऑन ब्लर लिख लेता हूँ। ऑन ब्लर इक्वल्स टू, जब इस वाले एलिमेंट से इनपुट वाला जो हमारा ये इनपुट फील्ड है, जब हमारा माउस इससे हट जाएगा तो हटने पर हमें क्या इफेक्ट डालना है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर तय करेंगे। वो हमने इस फंक्शन में क्लियर कर दिया है। तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ये देखिए, जैसे ही हमारा जो फोकस है वो इस इनपुट फील्ड से हट जाएगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन क्या करेगा, बैकग्राउंड क्या कर देगा, ब्लू। यहाँ पे ब्लू नहीं, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से सेव किया। अभी इसको देखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट का फील्ड और बनाता हूँ ताकि मैं इस इनपुट फील्ड से अपने फोकस को हटा सकूँ। तो मैं यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, ये हो गया। कंट्रोल ऐसे सेव करके पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, अभी मेरे पास में दो इनपुट फील्ड हैं। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, बटन क्लिक कर रहा हूँ, कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मैंने ऑन की डाउन, की अप और की प्रेस उन सभी के जो फंक्शन थे वो सब हटा रखे हैं। अभी केवल और केवल लगा हुआ है ऑन ब्लर का। और ऑन ब्लर क्या काम करता है, अभी देखिए हमारा जो यहाँ पर फोकस लगा हुआ है, हमारा यहाँ पे फोकस है, जैसे ही यहाँ से फोकस हटेगा तो फोकस हटने पर जो हमने फंक्शन लगाया है बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का, वो कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही टैब का बटन दबाया, अब देख रहे हैं दूसरे इनपुट फील्ड में हमारा फोकस है, मतलब इस वाले इनपुट फील्ड से हमारा फोकस हट चुका है। तो जैसे ही इस फील्ड से हमारा फोकस हटा तो इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। ठीक है, अभी देखिए मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टैब प्रेस करूँगा। अभी देखिए हमारा कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और टैब प्रेस करने पर ये यहाँ पर आ जाएगा तो इससे फोकस हट जाएगा। फोकस हटने पर ऑन ब्लर का जो हमारा एट्रीब्यूट है वो रन हो जाएगा और उस पर हमने एक फंक्शन लगाया हुआ है, वो फंक्शन यहाँ पर रन हो जाएगा। देखिए, ओके, तो ये हो गया हमारा ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन। ठीक है, ऑन की अप और ऑन ब्लर, चार एट्रीब्यूट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। चारों के चारों एट्रीब्यूट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यदि अभी आप HTML में बिगिनर हैं तो शायद आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे होंगे, लेकिन यदि आप बिगिनर नहीं हैं तो आपको इनकी इम्पोर्टेंस पता होगा कि ये कितने ज़रूरी हैं। आगे आगे चलकर आपको ऐसी एप्लीकेशंस बनानी होंगी जब आपको ऑन ब्लर या फिर ऑन की प्रेस पर कोई फंक्शन चलाने होंगे। ठीक है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप एक बिगिनर हैं तो शायद आपको अभी समझ में नहीं आया हो। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है, जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए हैं, यदि वो आपको सभी क्लियर हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। और यदि कहीं पर किसी भी एट्रीब्यूट में आपको यदि डाउट है तो कमेंट में नो लिखिए। और साथ ही साथ अपनी जो प्रॉब्लम है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है वो प्रॉब्लम भी अपनी ज़रूर लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।